हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे जहाँ पर कि प्रमोटर्स की जो प्लेजिंग है वो हाईएस्ट है इन अगस्त इन लास्ट 3 इयर्स। तो देखते हैं कौन कौन से प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेज किए हैं एंड इसमें से कुछ 29 कंपनी है जहाँ पे कि पूरा 100% होल्डिंग ही प्लेज्ड है। तो जनरली आप जानते हैं कि प्लेजिंग इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन एंड जहाँ जहाँ प्लेज परसेंटेजेस वेरी हाई है by the promoters, I think we as an investor or we as a retail investor specifically, we should avoid those stocks. Before we start this video, I would like to request all of you if in case you haven't subscribed my channel, do subscribe my channel and encourage by hitting a like button if in case you really like my content and my efforts as well. लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं और ये प्लेज परसेंटेज का क्या क्या चक्कर है। तो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स बाय प्रमोटर्स इन कंपनीज लिस्टेड ऑन NSE रीच्ड अ 3-year हाई ऑफ 1.86% ऑफ द टोटल मार्केट कैप ऑफ द कंपनीज लिस्टेड ऑन NSE एज ऑन 31 अगस्त 2020। ये 31 अगस्त 2020 तक का डेटा है जहाँ पे कि 3 ईयर में सबसे ज़्यादा प्लेज परसेंटेज हो गई है विच इज़ रीच टू 1.86% ऑफ द टोटल मार्केट कैप ऑफ ऑल कंपनीज लिस्टेड ऑन NSE। ये जो डेटा आया है ये आया है primeinfobase.com से, एन इनिशिएटिव ऑफ प्राइम डेटाबेस ग्रुप। ये जो लास्ट टाइम इतना हाई लेवल पे प्रमोटर्स की प्लेजिंग हुई थी वो हुई थी कुछ अप्रैल 2017 में, when the promoter shares pledging shot up to 1.88%। तो अभी 1.86% ऑलरेडी हो चुकी है प्लेजिंग। थोड़ा प्लेजिंग के बारे में समझते हैं। प्लेजिंग क्या है? प्लेजिंग इज़ नथिंग बट गिविंग अ गारंटी कि मैंने अपना, जैसे हम लोग होम लोन लेते हैं तो अपने पेपर्स बैंक के पास सबमिट करते हैं और बैंक हमें पैसा देता है, सेम वे प्रमोटर्स क्या करते हैं, अपने शेयर्स बैंक को देते हैं और उसके अगेंस्ट में पैसा उठाते हैं और उनको बोलते हैं अगर ये लोग रीपे नहीं कर पाए तो उन शेयर्स को खुले मार्केट में बेच भी सकते हैं बैंकर्स। तो इसी को कहते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। अब हम देखते हैं कि इन वैल्यू टर्म्स प्रमोटर्स की जो टोटल शेयर्स प्लेजिंग है इंक्रीज बाय अ ह्यूज 55.97% फ्रॉम लास्ट मंथ विद द वैल्यू ऑफ प्लेज्ड शेयर्स गोइंग अप टू 2.77 लाख करोड़। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स प्लेज हुए हैं वो हुए टोटल 2.77 लाख करोड़ एज ऑन 31 अगस्त 2020 कंपेयर टू 1.78 लाख करोड़ शेयर्स जो कि जुलाई में थे। तो एक महीने में कुछ ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ शेयर्स और प्लेज हुए हैं। अगस्त 2020 में देखते हैं तो प्रमोटर्स ऑफ 463 ऑफ द 1656 मेन बोर्ड कंपनीज लिस्टेड ऑन NSE प्लेज देयर शेयर्स। तो 463 कंपनीज़ के प्रमोटर्स ने, टोटल 1656 कंपनीज़ हैं जो कि NSE पे लिस्टेड हैं, उसमें से 463 प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेज किए हैं एज़ कम्पेयर टू 461 कंपनीज़ ऑन जुलाई 31, 2020। तो जुलाई से अगस्त में 2 कंपनीज़ और हैं, 2 प्रमोटर्स और हैं जिन्होंने कि अपने शेयर्स प्लेज कर दिए। Surprisingly, there were as many as 29 companies in which the complete holding of the promoters was under pledge। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि अगर प्रमोटर के पास 50% प्रमोटर होल्डिंग है, उन्होंने पूरा 100% ही प्लेज किया हुआ है। और ये कौन सी कंपनीज़ हैं? जैसे अंकित मेटल, बजाज हिंदुस्तान, DQ एंटरटेनमेंट, डायमंड पावर, क्वालिटी, एंड दीज आर द कंपनीज जिन्होंने पूरा 100% प्लेज किया हुआ है। बजाज हिंदुस्तान तो काफ़ी बार आपने सुना होगा, टीवी चैनल्स पर भी बजाज हिंदुस्तान के बारे में बात होती है। तो आई थिंक वी शुड अवॉइड दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। हाई प्लेज, अब ये समझा रहे हैं कि हाई प्लेज जो है कंसिडर्ड अ वेरी नॉट कंसिडर्ड अ गुड साइन बाय द इन्वेस्टर्स एज अ डाउन टर्न इन द मार्केट प्राइस कैन लीड टू इन्वोकेशन ऑफ एंड चेंज इन मैनेजमेंट। तो पूरा का पूरा ही डाउन टर्न में क्या होगा, इन्वोकेशन हो जाएगा। इन्वोकेशन इज़ नथिंग बट सेलिंग दो स्टॉक्स इन द ओपन मार्केट बाय द बैंकर्स एंड मैनेजमेंट ही चेंज हो जाएगा पूरा, अगर मान लीजिए किसी ने उन शेयर्स को ले लिया तो प्लेज इज़ नॉट एट ऑल गुड। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ में ये प्लेज परसेंटेज इतनी हाई है। अंकित मेटल का नाम मैंने बताया, अर्शिया लिमिटेड, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, CLC इंडस्ट्रीज़, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, डायमंड पावर, DQ एंटरटेनमेंट, ईस्टर्न सिल्क इंडस्ट्रीज़, फ्लेक्सीटफ वेंचर्स,
और जब मैं नाम बता रहा हूँ तो आप भी डेफिनेटली सोचें कि आपके तो कहीं पोर्टफोलियो में ये शेयर्स नहीं है, अगर हैं तो डेफिनेटली इन शेयर्स को निकाल दें, कोई फ़ायदा नहीं है इनको रख के। लेट्स स्टार्ट द लिस्ट। गैमन इंफ्रा, GTL इंफ्रा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ILFS, इम्पेक्स फेरो, जागरण प्रकाशन, GMT ऑटो, क्वालिटी लिमिटेड, मैकडॉल होल्डिंग, MSP स्टील, पेरेंटेरल ड्रग्स, राजश्री शुगर, रोहित फेरोटेक, SAL स्टील, SCL मैन्युफैक्चरिंग, स्प्लेंडेड मेटल, SPML इंफ्रा, STI इंडिया, वीनस रेमेडीज़, वीज़ा स्टील। तो ये कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे कि इतनी ज़बरदस्त प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज्ड हैं। हिंदुस्तान जिंक एंड वेदांता वर द टू कंपनीज जहाँ पे कि प्लेज शेयर्स ऑफ प्रमोटर्स वेंट फ्रॉम 0% टू ऑलमोस्ट 100% इन अगस्त ऑन अ मंथ बेसिस। तो हिंदुस्तान जिंक एंड वेदांता की ऑलमोस्ट 100% प्लेज हो गई है। एंड एज यू नो वेदांता तो अभी डीलिस्टिंग के लिए भी ऑलरेडी उन्होंने अपना प्रपोजल डाला हुआ है। एंड देर वर अबाउट 13 कंपनीज दैट सॉ प्रमोटर्स इंक्रीजिंग देयर प्लेज इन अगस्त कंपेयर टू जुलाई। तो जहाँ पे कि 13 कंपनीज़ में जुलाई से अगस्त तक आते आते प्लेज इंक्रीज़ हो गया। दीज इंक्लूड नेम्स लाइक M&M, अदानी पोर्ट्स एंड JSW एनर्जी। देयर वर 2 कंपनीज इन विच प्लेज शेयर्स वर ब्रॉट डाउन टू 0 इन अगस्त 2020। ये अच्छी खबर है इन शेयर्स के लिए कि यहाँ पर 2 कंपनी हैं। एक है तिरुपति फोर्ज, फ्रॉम 47.92 से सीधा 0 हो गई है, और ज्योति लैब्स फ्रॉम 6.58 से 0 इन्होंने अपनी प्लेज कर दी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। कंपनीज इन निफ्टी 200 विच सॉ डिक्रीज इन प्लेजिंग। अब प्लेजिंग किन किन कंपनीज ने कम की है? इमामी ने कम की है, 61% थी पहले जुलाई में, जो कि अब प्लेजिंग हो गई है 54.22%। JSW और परसेंटेज मार्केट प्राइस चेंज कितना हुआ है? 48% का एप्रिसिएशन मिला है इसी के चलते। JSW स्टील ने भी 34% थी, 28% तो 22% ये भी भागा है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 96% थी प्लेज परसेंटेज, वो 91% हो गई, तो 5.52% वो भागा है। अजंता फार्मा लिमिटेड देखेंगे तो 17.25 थी, उसमें 13.45 हो गई है, बट ये गिरा है 9%। फ्यूचर रिटेल में भी कम किया है, GMR इंफ्रा ने भी कम किया है, अदानी ट्रांसमिशन, एडलवाइज, टाटा पावर, अदानी पावर, सन फार्मा, मदरसन सुमी, जिंदल स्टील एंड पावर, अपोलो हॉस्पिटल्स, अपोलो टायर्स, ये सारी ही कंपनी बहुत ही रिनोन्ड कंपनी है और इन्होंने अपना प्लेज परसेंटेज कम किया है। ओवरऑल देयर वर 51 कंपनीज इन विच द परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज्ड डिक्रीज्ड इन August 2020, including इमामी, JSW स्टील, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, अजंता फार्मा एंड GMR इंफ्रा अमंग अदर्स। तो मैंने ये सारी आपको लिस्ट बताई। इन्होंने 51 कंपनीज हैं जिसमें कि प्लेज को डिक्रीज़ किया है अगस्त 2020 में। सो इससे हमें ये क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास इस तरह की कंपनीज़ हैं जहाँ पे कि पूरा 100% प्लेज्ड है या प्लेज परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो वी शुड अवॉइड दो स्टॉक्स। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स अगर कोई अपना प्लेज परसेंटेज बढ़ाता ही जा रहा है, कोई अपना प्रमोटर प्लेज करता ही जा रहा है शेयर्स और प्लेजिंग कम नहीं कर रहा है, तो दैट गिव्स ए वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट वी शुड मूव आउट ऑफ दैट स्टॉक. So apart from other fundamental factors, this also gives us a very clear indication whether we should be invested in that particular stock or we should quickly move out of those stocks. So this is it. In case you like my video, do give me a thumbs up, or in case you want to understand something, then definitely mention it in the comment section and I'll try and help you out on those kind of queries as well. Thank you so much. We'll see you in the next video.